सनराइजर हैदराबाद ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना डाला। लगता है इस बार का आईपीएल शायद रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ही खेला जा रहा है। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो इस बार टूटा ना हो। सबसे ज़्यादा रनों का रिकॉर्ड वो भी इस साल टूट गया। सबसे ज़्यादा रनों को चेस करने का रिकॉर्ड वो भी इस साल टूट गया। सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा चौके, सबसे कम गेंद पर 50, सबसे कम गेंद पर 100, सभी रिकॉर्ड इस बार टूट ही गए हैं। और इस बार एक नया रिकॉर्ड टूट गया। 10 ओवर में सबसे ज़्यादा रनों का रिकॉर्ड। इससे पहले 10 ओवर में सबसे ज़्यादा रनों का रिकॉर्ड था 158 पर 4 विकेट पर। वहीं पे इस लखनऊ ने सनराइजर हैदराबाद ने इस बार 9.4 ओवर में ही 167 रन बना डाले और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना डाला। बात करें लखनऊ सुपर जॉइंट और सनराइजर हैदराबाद के बीच में खेले गए इस मैच की, तो यह मैच सनराइजर हैदराबाद के होम ग्राउंड यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जॉइंट ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और इस तरह से लखनऊ सुपर जॉइंट निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 165 रन ही बना सकी, जिसे सनराइजर हैदराबाद ने बिना किसी नुकसान के मात्र 9.4 ओवर में 167 रन बनाकर चेस कर लिए। इस तरह से सनराइजर हैदराबाद लखनऊ सुपर जॉइंट को 10 विकेट से हरा दी और ऐसा पहली बार हुआ जब लखनऊ आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद से हार गई हो। लखनऊ सुपर जॉइंट की शुरुआत बेहद ही खराब रही। लखनऊ सुपर जॉइंट का पहला विकेट मात्र 2.1 ओवर में 13 रन पर गिर गया डिको के रूप में। डिको को मात्र 2 रन बनाकर भुवनेश्वर की गेंद पर आउट हो गए। वहीं पे लखनऊ सुपर जॉइंट अपने पावर प्ले में मात्र 27 रन ही बना सकी 2 विकेट के नुकसान पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ सुपर जॉइंट की शुरुआत कितनी खराब रही होगी। पावर प्ले में मात्र 27 रन। उसके बाद 11.2 ओवर में 66 पर लखनऊ सुपर जॉइंट के 4 विकेट गिर गए थे और रन भी मात्र 66। वो तो अंत में आयुष बदौनी और पूरन ने अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और उसके बाद बिना किसी नुकसान टीम को और भी कोई भी नुकसान होने नहीं दिया और इन दोनों ने लास्ट 8.4 ओवर में 99 रनों की पार्टनरशिप की और टीम का स्कोर 165 तक ले जाने में कामयाब हो पाई। वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट की तरफ से आयुष बदौनी टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 30 बॉल पर 55 रनों की पारी खेली, जिसमें उसके 9 चौके शामिल थे। वहीं पर पूरन ने भी 26 बॉल पर 48 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उसके 6 चौके और 1 छक्के शामिल थे। इन दोनों की पारियों की बदौलत ही लखनऊ किसी तरह 165 तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। सनराइजर हैदराबाद की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 12 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए, मात्र 3 के इकोनॉमी के साथ। अब सोच सकते हैं कि जहां T20 में लोग 15 रन 20 रन के हर ओवर में पिटवा रहे हैं, वही भुवनेश्वर कुमार मात्र 3 के इकोनॉमी के साथ मात्र 4 ओवर में 12 रन ही खर्च कर रहे हैं। वहीं पे बर्थडे बॉय यानी कि पैट कमिंस, जो सनराइजर हैदराबाद के कैप्टन हैं, उन्होंने 4 ओवर में 47 रन खर्च कर दिए और उन्हें 1 विकेट प्राप्त हुआ। स्टार्टिंग में पिच बहुत ही स्लो नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉल बैट पर सही से आ नहीं रही हो और 165 का जो टोटल था वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसमें टक्कर होगा, मैच बहुत रोमांचक होने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब सनराइजर हैदराबाद बैटिंग करने उतरी तो मात्र 9.4 ओवर में 167 रन बनाकर टारगेट को चेस कर लिया और मैच को एक तरफा बना दिया। एक तरफा नहीं, ये आईपीएल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। सनराइजर हैदराबाद अपने पावर प्ले में ही 6 ओवर में ही 107 रन ठोक दिए थे बिना किसी नुकसान के। सनराइजर हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड सबसे टॉप स्कोरर है, जिन्होंने मात्र 30 बॉल पे ही 89 रन बना डाले। 8 चौके और 8 छक्के उनके इस पारी में शामिल थे, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 28 बॉल पर 75 रन कूट डाले।
उसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे उसके इस पारी में, 267 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों बल्लेबाजों ने किस तरह से कहर बरपाई होगी। चारों तरफ से चौके और छक्के ही दिखाई दे रहे थे। बहरहाल जो भी हो, बट दर्शकों को बहुत ही आनंद आया इस मैच को देखने में। बट लखनऊ सुपर जायंट कभी भी इस मैच को याद करना नहीं चाहेगी। केएल राहुल को उसके मालिक ने बीच मैदान पे ही मैच खत्म होने के बाद पूरा लताड़ दिया। उसके इस हार का पूरा जिम्मा केएल राहुल के ऊपर ही मढ़ दिया। सनराइजर्स हैदराबाद इस जीत के साथ ही 12 मैच में 7 जीत के साथ तीसरे पोजीशन पर पहुंच गई है और अब उसे बाकी बचे 2 मैच में 1 मैच जीतने होंगे अगर उसे प्लेऑफ में पहुंचना है तो। और इस तरह से लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस बार प्लेऑफ में अवश्य पहुंचेगी। वहीं पे बात करें लखनऊ सुपर जायंट की, तो अब उसके 12 मैच में 6 जीत के साथ वो 6ठे पोजीशन पर खिसक गई है और अगर उसे प्लेऑफ में पहुंचना है तो अपने बाकी बचे दोनों मैच हर हाल में जीतने ही होंगे। बट हमें नहीं लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट दोनों मैच जीत पाएगी, क्योंकि उसका हालिया प्रदर्शन बहुत ही खराब चल रहा है और उसके टीम में ऐसे कोई प्लेयर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो जिसके ऊपर टीम भरोसा करे और लगे कि यह मतलब आसानी से मैच जिता देगी। तो अगर आपको क्या लगता है कि क्या लखनऊ सुपर जायंट इस बार प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें।